नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में असंतोष के स्वर तेज होते जा रहे हैं। ताजा मामला डिंडौरी का है, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने यहां पार्टी जिला अध्यक्ष रहे वीरेंद्र बिहारी शुक्ला को पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर अशोक पडवार को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये राजनीति अब डिंडौरी से भोपाल शिफ्ट हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल पहुंचा डिंडौरी कांग्रेस का मामला। डिंडौरी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं शुक्ला। वीरेंद्र शुक्ला को कांग्रेस से किया निष्कासित, 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। कई नेताओं ने दिया कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा। शुक्ला पर नेताओं के खिलाफ बयानबाजी का आरोप। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से लगाई सुरक्षा की गुहार। वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने की गृह मंत्री से चर्चा। गृह मंत्री ने सुरक्षा का दिया आश्वासन। कांग्रेस कर रही चरित्र हत्या। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से दूरभाष पर डिंडौरी के जिला कांग्रेस कमेटी के निष्कासित अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की शिकायत गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से की और शिकायत के साथ ही सुरक्षा की मांग भी की है। बता दें, कांग्रेस पार्टी ने वीरेंद्र बिहारी शुक्ला को डिंडौरी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से हटाकर उनके स्थान पर अशोक पडवार को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस फैसले से नाराज जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू बिहारा, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस समेत जिला पंचायत सदस्य और पार्षदों ने कांग्रेस से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने कहा कि उनकी छवि खराब की गई है। उनके परिवार को कांग्रेस की तरफ से खतरा है। परिवार के पूर्व जिला अध्यक्ष ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से गुहार लगाई है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सुरक्षा मांगी है। उन्हें आपके सहयोग की जरूरत है। उनका परिवार इस कारण से बहुत ज्यादा भयभीत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। बोलो पंडित जी। हमारा निवेदन ये था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे ऊपर बिना किसी कारण के मुझे 26 तारीख को पार्टी से निकाल दिया। अच्छा, आप क्या थे पार्टी में, कांग्रेस में क्या था? मैं यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था डिंडौरी में। ओके। तो उन्होंने क्या हुआ कि पहले बिना कारण के मुझे पद से हटा दिया। अच्छा। तो कमलनाथ जी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है। इस बात की शिकायत मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली से की। जी। कि इनको अधिकार नहीं है, यदि मैं इस्तीफा देता हूँ तो ये मुझे हटा सकते थे और नया बना सकते थे। जी। तो उन्होंने क्या हुआ कि मैंने यहाँ बयान दिया कि इनको अधिकार नहीं मुझे हटाने का और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तबाह कर रहे हैं जी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह चला रहे हैं, तो कंपनी की तरह। तो उस पर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये आरोप लगा के वरिष्ठों के खिलाफ आपके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। जी। और मतलब जब इन्होंने को लगा कि प्रदेश कांग्रेस में हमने अखिल भारतीय में कांग्रेस से शिकायत कर दिया कि इनको अधिकार नहीं है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे चरित्र दंगन करते हुए मुझ पर एक आरोप लगवाया कि मैं अप्रैल माह में और मई माह में भोपाल के होटल में मेरे को पुलिस ने पकड़ा था और मैं बिना दर्ज कर रहा था। उसकी शिकायत आई तो उसके आधार पर हमने अनुशासन समिति में जांच में लेकर हमने वीरेंद्र शुक्ला को पार्टी से निष्कासित किया है। और मतलब इन्होंने मेरी चरित्र हत्या कर दी, पूरे सोशल आईटी मीडिया में डलवा दी। और मतलब क्या है ना कि अभी बड़े लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं, आप चिंता नहीं करें। मेरे संज्ञान में आपने विषय दिया है, मैं जानकारी लेता हूँ उसमें। मेरी श्रीमती जी जो है और मेरे पिताजी और बच्चों को मैंने आज भोपाल रवाना किया है। जी। वो क्या है, आवेदन लेके आपके पास आएंगे? मेरे पास आएंगे, जरूर आए। जी मतलब, और मेरे पिताजी जो है 80 साल के हैं, मेरी तो छोटी छोटी बच्ची है। नहीं, आप रो मती, घबराओ मती, डरने की जरूरत नहीं है। सब साथ हैं अपन, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। और मेरे को केवल इसलिए बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं, ठीक है, मैं चिंता करूंगा पूरी, है ना। आप चिंता नहीं करो। तो आपका सहयोग के लिए बिल्कुल पूरा बिल्कुल। मेरा पूरा परिवार नहीं, घबराइए मती, घबराइए नहीं। नहीं, धैर्य रखो, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने।
समाप्त करने का प्रयास किया है। मेरा राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन चरित्र मेरा जो समाप्त हुआ है, मेरे परिवार का जो चरित्र जो है समाप्त हुआ है, मैं उसके न्याय की मांग को लेकर आज सुबह माननीय गृह मंत्री जी को मैंने बात किया कि मैंने कहा माननीय गृह मंत्री जी, मेरे ऊपर एक संगीन आरोप आया हुआ है और यह आरोप कभी भी किसी पर भी लग सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया की जो टीम है, यह आपराधिक कृत्य कर रही है और मेरी जो व्यक्तिगत जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास कर रही है और उसके मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैंने कल आपके डिंडोरी थाने में यहाँ पर मैंने शिकायत दर्ज कराई है। उस शिकायत पर अभी तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब मैंने माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया कि आप मेरे मान सम्मान की रक्षा करिए। मैंने अपनी पत्नी को, मैं अपने 80 साल के पिताजी को और अपने दोनों छोटी छोटी बिटिया को मैंने रात में भोपाल भेजा कि आप माननीय गृह मंत्री जी के पास जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। मेरा पद चला गया, मुझे उसकी चिंता नहीं, मैं पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे परिवार का जो सार्वजनिक अपमान है सोशल मीडिया मध्य प्रदेश कांग्रेस की आईटी के द्वारा किया गया है, आप उसकी जांच कीजिए। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि इस पूरे मामले का निराकरण हो चुका है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे शुक्ला को निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद भी बीजेपी के नेता और मंत्री कांग्रेस के निष्कासित नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। और जो भगवान के दरबार में जो लूट करने की चेष्टा हुई है, उस विमर्श से बचने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण कांग्रेस पार्टी के निष्कासित नेताओं से बातचीत कर रहे हैं फोन लगाकर, और उस फोन को जो है उजागर कर रहे हैं। जो निष्कासन हो चुका है जिसका, उससे चर्चा करके जो है क्या हासिल करना चाहते हैं ये ओके करके। आज जो है महाकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर जब ओके करने का समय है, तब कांग्रेस के निष्कासित नेताओं को खोज कर फोन लगाने की जो चेष्टा है, भारतीय जनता पार्टी की इस महाअपराध से बचने की चेष्टा है, जिसमें स्वयं भगवान ने जो है कुपित होकर सड़कों पर साक्ष्य बिखरा दिए। डिंडोरी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला थाने में शिकायत मामले पर गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष का थाने में आवेदन आया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तानाशाह कह दिया तो उनका चरित्र हनन कर दिया। उनका थाने में आवेदन आया है, ये सही है, और कमलनाथ जी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपका जिला अध्यक्ष था, आपको तानाशाह कह दिया तो आप इतने बड़े डिक्टेटर हो गए कि उसके चरित्र हत्या की कोशिश करने लगे हो आप। ये आपका दूसरा रूप कार्यकर्ता देख रहे हैं कि किस तरह से या तो जय कमलनाथ बोले और नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करके आपका मीडिया सेल चरित्र हत्या करता है। वीरेंद्र बिहारी शुक्ला के समर्थन में जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष सहित 2 ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया के सामने ही वीरेंद्र बिहारी शुक्ला का दर्द छलका। शुक्ला ने कहा कि उनके समर्थन में इस्तीफा देने वाले जनप्रतिनिधि का वे आभार व्यक्त करते हैं। हेलीकॉप्टर वाले बाबा ने उनका न देकर विधायक का साथ दिया है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल। चलिए, तो इस खबर की ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान गीतधीर प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार से मैं सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिंडोरी का मामला सर भोपाल तक शिफ्ट हो गया है। 6 साल के लिए कांग्रेस नेता को निष्कासित कर दिया है। जी देखिए, मोटे तौर पर कौन सा राजनीतिक दल किसको पद देते हैं, किसको निलंबित करते हैं, किसको निष्कासित करते हैं, ये तो उनका अपना है, क्या कारण हैं जिसके कारण उन्होंने ये इस तरह का निर्णय लिया है, ये कांग्रेस का मामला है। लेकिन ये जो जिन्हें हटाया गया है शुक्ला जी को, उन्हें जान का खतरा बताया है। आखिर वो क्या परिस्थिति है? आमतौर पर ऐसा कांग्रेस का किसी भी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी के अन्य लोगों पर ये आरोप नहीं लगाते कि मुझे जान का खतरा है। तो कुल मिलाकर के वो परिस्थिति क्या है जिसके कारण ये है? तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इन 2 चीजों पर अलग अलग विचार कर ले। ये तो उनका अंदरूनी मामला, निष्कासित करना तो उनका अधिकार है, वो उसको कर सकते हैं, कुछ कारण देखा होगा उन्होंने कुछ ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं भले ही निष्कासित कर दिया हो, ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि किसी को, परिवार को अगर उन्होंने अपना जान का खतरा बताया है तो ये थोड़ा सा विचारणीय है।
कांग्रेस को इस पक्ष पे विचार कर लेना चाहिए। जहां तक दूसरा सवाल है इस मुद्दे का भोपाल तक आना, जी क्योंकि अब चुनाव समीप आ गए हैं, चुनाव जब करीब होंगे तो हर छोटी बात भी जो है वो बड़ी तूल पकड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये तो जिला अध्यक्ष, अगर जिला अध्यक्ष ना भी होते, किसी और पद पर भी होते, तब भी ये मामला भोपाल में आता और चर्चाएं होती, इसमें आरोप प्रत्यारोप होते। तो मैं समझता हूँ इसको इस ढंग से लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने जान का खतरा कहा है तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए। जी चलिए ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की यूनिटी जो थी वो कहाँ चली गई है? क्या कांग्रेस पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में क्या गलत चल रहा है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में सारे के सारे नेता कमलनाथ जी को अपना नेता स्वीकार कर चुके हैं, आपने देखा होगा। उनके नेतृत्व में हमने पिछला चुनाव भी लड़ा था और आज भी हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रहा सवाल ये जो हमारे जिलाध्यक्ष की बात हो रही है, जिलाध्यक्ष को हमने हटाया, जिलाध्यक्ष को हमने अपनी पार्टी से निष्कासित किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या मजा आ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। गृह मंत्री इस मामले को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने अभी सुना उनका ब्रीफ क्या आया कि कमलनाथ को तानाशाह कह दिया तो उन्होंने कार्रवाई कर दी। ये गृह मंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि किसी पार्टी को लेकर के टिप्पणी करे। भारतीय जनता पार्टी भी कई अध्यक्षों को हटाती है, भारतीय जनता पार्टी भी कई पदाधिकारियों को हटाती है। अगर कांग्रेस ने अपने किसी पदाधिकारी को गुणवत्ता के आधार पर हटाया है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। रहा सवाल गृह मंत्री से संपर्क करने का, गृह मंत्री को आवेदन देने का, तो वो गृह मंत्री के क्षेत्र में आता है, उसमें वो कार्रवाई करें। अगर उन्हें लगता है कहीं कोई धमकी दी गई है तो कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री स्वतंत्र है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है जब जब भ्रष्टाचार का मामला काजल उठता है तब तब इस तरह की बातें क्यों ले आते हैं, मुझे समझ में। एक मामला नहीं है, 150 मामले आप पिछले याद करेंगे। जब जब इनके भ्रष्टाचार पर आप आक्रमण करेंगे, जब जब इनके भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे, जब जब एक न एक इस तरीके का मामला ये सामने लेकर के आते हैं। आज ये बताइए, जो महाकाल लोक है जिस पर हम लगातार बताते रहे कि इसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, महाकाल लोक, इसमें जितना पैसा खर्च किया गया है उसमें संगमरमर की बेहतरीन मूर्तियां लग सकती थी, लेकिन न जाने क्यों इतने पैसे खर्च करने के बाद भी प्लास्टिक की मूर्तियां लगाई गई जिनकी कोई गारंटी नहीं थी। और आपने देखा, हमारी बात प्रमाणित सिद्ध हुई। आज जिस तरीके से महालोक की मूर्तियां गिरी है, पहली आंधी पहली हवा में, वो प्रमाणित करती हैं कि कहीं ना कहीं जितनी लागत का भुगतान हुआ है, जितनी राशि का भुगतान हुआ है, उतना मूर्तियों में खर्च नहीं किया गया। ये आपकी समझ में आ गया। अगर इस पर सवाल उठा देते तो भारतीय जनता पार्टी हमारे किसी निष्कासित नेता को लेकर के आके सामने खड़े हो जाते। आप ये बताइए, हम निष्कासित करें या हमारा अधिकार क्षेत्र है? बिल्कुल जितेंद्र जी, एक बात यह है कि वो उनका ये कहना है कि वो ब्राह्मण है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको वो निष्कासित किया है। देखिए, मेरा यही कहना है कि जब किसी को भी निष्कासित किया जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करता है, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसी भी नेता को अपने संपर्क में लाने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। ये आपने भी देखा है। ये ब्राह्मण को हटाया या किसी को हटाया, ये बात कैसे आ गई मुझे समझ में नहीं आता। क्या जाति पाति देख के किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा या हटाया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को भी आप निष्कासित करेंगे वो पलट करके एक आरोप आपके ऊपर लगा जाएगा। मैं नहीं मानता कि किसी ये स्वयं वीरेंद्र शुक्ला का कहना है, ये ना हम कह रहे हैं ना बीजेपी कह रही है, ये वीरेंद्र शुक्ला कह रहे हैं। वीरेंद्र शुक्ला कुछ भी कह सकते, जिसको भी आप निष्कासित करेंगे वो कोई ना कोई आरोप आपके ऊपर लगाएगा। और अगर वीरेंद्र शुक्ला से कोई बुराई होती तो उन्हें अध्यक्ष क्यों बनाया जाता? वीरेंद्र शुक्ला को अगर धमकी देना होता तो उन्हें क्यों पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता? लेकिन पार्टी गुणदोष के आधार पर पदों का निर्धारण करती है और उसी के तहत उन्हें, देखिए, एक समयावधि होती है किसी को। बहुत सारे जिलाध्यक्ष हमने बदले, वीरेंद्र बिहारी शुक्ला को क्या तकलीफ हुई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उनके जान को कहां से खतरा पैदा हो गया? मैं तो गृह मंत्री से आह्वान करता हूं कि वो जांच करा ली जाए उनसे, उसके मामले में। लेकिन अगर किसी पार्टी को कांग्रेस निकालती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी तरफ लेने का प्रयास करती है। मैंने ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो नहीं हुई, ये तो भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। जितेंद्र जी, बीजेपी की भी प्रतिक्रिया ले लेते। गीधर जी बोलिए। काजल जी, देखिए, सबसे अगर कोई व्यक्ति
अपना काम ठीक से करता है तो कांग्रेस को इसमें भी तकलीफ है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, हम तो भूल जाते हैं फिलहाल कि वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य था, लेकिन उसको एक आम जन के रूप में देखिए, वो बोल रहा है कि उसकी जान को खतरा है, तो उसके ऊपर हम उसको सहानुभूति भी दे रहे हैं और जांच करवा रहे हैं प्रकरण की। उसके ऊपर हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं आप चिंता नहीं करिए, हम उसकी चिंता करेंगे। ये हमारे संवेदनशील गृह मंत्री जी कर रहे हैं। ये वो अपने वक्तव्य में भी बोल रहे हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपने भी दिखाई, जिसमें वो फोन पे चर्चा कर रहे हैं, वो वीडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ है। सामने से वीरेंद्र शुक्ला जी जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्डिंग में भी आया और स्वयं आपके चैनल ने बाइट भी चलाया है जिसमें उनका वक्तव्य भी सामने आया है। अब इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना कार्य ठीक से कर रही है, लेकिन अनैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित रूप से दोषी है। क्योंकि मेरे भाई जो जितेंद्र जी हैं वो बोल रहे थे कि हम किसी को भी हटाएंगे तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएगा। अभी कांग्रेस पार्टी में क्यों होता है? अन्य पार्टियां भी तो हैं, देश में लगभग 3000 पार्टियां रजिस्टर्ड है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई भी आदमी निकल के आरोप लगाता है। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी में, और देखिए गंभीर आरोप है, जान का खतरा स्वयं मुझे है और मेरे परिवार को है, ऐसा वीरेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल गीतधीर जी, बिल्कुल आप हिदायती बन रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्या आप वीरेंद्र शुक्ला को अपनी पार्टी में लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता वहां पर हैं जो वो ये कह रहे हैं ऐसा? देखिए, पार्टी में लेंगे कि नहीं ये तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले उनको सुरक्षा और लगातार गीतधीर जी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लगता है कार्यकर्ता खत्म हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का आरोप भी लग रहा है। जी काजल जी, ये तो आप भी जानते हैं और जितेंद्र जी भी जानते हैं और आदरणीय रमेश शर्मा जी भी जानते हैं कि हिंदुस्तान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और हम जब एक सवाल का उत्तर पूछा जाता है तो दूसरे सवाल पे नहीं जाते, जैसे मेरे भाई जितेंद्र जी भाग रहे थे। तो निश्चित रूप से मैं आपके उत्तर जो है एक ही बात में दिया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है, जनाधार और जनता ही जनार्दन है, तो जनता का भरोसा है हम पे, इसलिए। और हमारी पार्टी में कोई भी आएगा तो हम स्वागत करेंगे, जितेंद्र जी का भी स्वागत करेंगे अगर आएंगे तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी होनी चाहिए। कांग्रेस से सताया है या किसी और पार्टी से सताया हुआ व्यक्ति है, ये हमारा कोई लोग बढ़ने के लिए, हमें स्थान पूर्ति करने के लिए आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ भीड़ वैसे ही है, हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है। हमें जनता के कामों को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है, जनता को करना चाहता है पार्टी में, तो निश्चित रूप से आ सकता है। लेकिन यहाँ तक के बात वीरेंद्र शुक्ला जी की आती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो उनके साथ कांग्रेस कुछ अनहोनी ना करे, इसके ऊपर हमारा ध्यान है। और निश्चित रूप से उसके लिए हम जो मतलब होना चाहिए नैतिकता के आधार, जो न्यायिक प्रक्रिया के तौर से भी जो हमारा कर्तव्य बनता है उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जी जितेंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, अगर कहीं कोई आवेदन आया है, कहीं कोई थ्रेट मिला है, कहीं कोई कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता द्वारा कोई धमकी दी गई तो मुझे समझ में आता है। लेकिन सिर्फ छपास के लिए, सिर्फ उस कार्यकर्ता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अगर गृह मंत्री इन्वॉल्व होंगे तो मुझे लगता है कम से कम इन चीज़ों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता, कांग्रेस के सोशल मीडिया, कांग्रेस के किसी प्लेटफॉर्म से उनको धमकी मिली है तो ये आवेदन मुझे लगता है सही है। लेकिन अगर सिर्फ कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष के पद से हटा दिया तो तुमको जान का खतरा हो गया, तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ आपको कांग्रेस से हटा दिया है तो आपको कुछ ना कुछ कहना है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए कि फलाने मोबाइल से, इस फोन नंबर से, इस चिट्ठी के द्वारा मेरे को जान का खतरा है, ये सूचना मिली है, तो मुझे लगता है आप सही बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपको पद से हटा दिया गया तो आप अपनी जान को खतरा बताने लगेंगे। आप ये बताइए, अभी गीत जी कह रहे थे राष्ट्रवादी विचारधारा, अरे जो 28 लोगों को आपने शामिल किया था अपनी पार्टी में, शामिल शरीक सिंधिया को भी, वो कौन सी राष्ट्रवादी बातें आज आपके सामने आ रही? टिकट की दो पड़ रही, एक दूसरे से लड़े जा रहे, उनको आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी विचारों के कारण शामिल किया था। आज आपकी पार्टी उनके सर्वे में बता रही है कि भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन गए वो लोग, भ्रष्टाचार उनकी कार्य प्रणाली में दिखने लगा है। ऐसे लोग आप अगर राष्ट्रवादी बताते तो आपको मुबारक हो। रहा सवाल, आपने कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अरे मिस कॉल के माध्यम से अगर आप सबसे बड़ी पार्टी बनते हैं तो ये आपको मुबारक। लेकिन जनाधार तो देख लीजिए, जनता में जाके तो देख लीजिए, नगर निगमों के परिणाम तो देख लीजिए, जिला पंचायत के परिणाम तो देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। कर्नाटक में भी आपने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताया था अपने आप को, क्या हुआ आपके सामने आया। हिमाचल में क्या हुआ आपके सामने आ गया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपके सामने नजर आ रही। ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गीतधीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने देख लिया था जी, बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी का उत्तर देना चाहूंगा। जितेंद्र जी जो कह रहे थे कि
हम कांग्रेस में जो है वो मिस कॉल वाली बात कर रहे थे, ऐसे नहीं जोड़ते हैं साहब। आपने तो हमें कॉपी करके डिजिटल माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई थी। आप बोल रहे थे कि 4 लाख नए सदस्य जोड़ेंगे, आप 10,000 नहीं जोड़ पाए, तो कहाँ से जोड़ेंगे साहब? सदस्यों की और कार्यकर्ताओं की कमी आपके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आप एक भी हमारा ऐसा व्यक्ति बताइए जिसको हम निष्कासित किया और आपके पास आया। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास में आया है, उसने शिकायत करी तो उसको हम गंभीरता से नहीं ले, जान से मारने की बात वो व्यक्ति कर रहा है कि मेरी जान को खतरा है निश्चित रूप से कांग्रेस से, मेरे परिवार को और मुझे। गंभीर बात है साहब, आपका पदाधिकारी रहा है, सबसे पहले तो आपको वहां पर जाकर चिंता करनी चाहिए थी। आप परिवार की जब बात करते हैं तो महिलाएं भी आती हैं। आपकी एक बड़ी नेत्री हैं प्रियंका गांधी, जो कहती हैं जो महिला होने का बड़ा नारा देती हैं और लड़ सकती हूँ कहती हैं, तो ऐसे में वो महिला कहाँ है? ऐसे में क्यों नहीं चिंता की आपके राहुल गांधी जी ने? ऐसे में क्यों नहीं चिंता करी आपके कमलनाथ जी ने? आपके कमलनाथ जी, जैसा कि एंकर हमारी जो है उन्होंने, काजल जी ने सवाल आपके शुरुआत में प्रारंभिक सवाल यही किया था कि आपकी पार्टी में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो साहब ये बात तो बिल्कुल सत्य है और आपको माननी पड़ेगी, तभी तो आप निष्कासन भी कर रहे हैं। और आपके कमलनाथ जी का जो है विरोध जो है आपके राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी के साथ में नहीं देखिए, मेरा मतलब है मुद्दे से गीत जी नहीं भटकना चाहिए। अगर यहाँ पर बात इसकी हो रही है राहुल गांधी कहाँ से आ गए और राहुल गांधी के विरोध आपको कहाँ से, नहीं, देखिए आप अगर बहस को भटकाने का प्रयास करें, काजल जी के सवाल का सीधा जवाब आना चाहिए। मैंने अपनी बात स्पष्ट रूप से आपसे रख दी, मैं नहीं घबरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से आप मुद्दे को राहुल गांधी तक ले जाएंगे, मुझे लगता है राहुल गांधी पर, कमलनाथ जी पर आप जिस दिन बोले हम डिबेट करने को तैयार। आज तो ये बताइए कि वीरेंद्र बिहारी शुक्ला को आप भारतीय जनता पार्टी में लेने का कब काम कर रहे हैं? आप ये बताइए कि जिस तरीके से वीरेंद्र बिहारी शुक्ला को आप भारतीय जनता पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है आपका मुद्दा तो ये है मेन। आप जितेंद्र जी अपने समय पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए आप गलत में, आप अगर बहस को राहुल गांधी ले जाएंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। एक एक करके बोलिए। गिरधर जी आप अपनी बात मैं कभी किसी के बीच में धीर जी नहीं बोलता, लेकिन अगर बहस वीरेंद्र बिहारी से लेकर राहुल गांधी तक ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे बोलना पड़ेगा। बरकरार रखिए, है ना? मैं ऐसे निचले स्तर पे बहस नहीं करूंगा, मैं भी नहीं जाता हूं, लेकिन अगर राहुल गांधी को आप बोलेंगे, आप कमलनाथ जी और राहुल गांधी को छोड़े, तो मुझे लगता है गलत है। वीरेंद्र बिहारी शुक्ला पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, नरोत्तम मिश्रा पर विचार व्यक्त कीजिए। मेरा आग्रह है आप हस्तक्षेप करें। एक करके बोलिए जी। जितेंद्र जी मेरा आग्रह है दोबारा से, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे समय में बीच में नहीं बोली, आपके समय पे मैं बीच में नहीं बोलता। राहुल देखिए, डिबेट को आप सही चलाएंगे मैं सुनूंगा, लेकिन अगर आप राहुल गांधी तक जाएंगे, राहुल गांधी का तो इस मामले से गिरधर जी बल्कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है गिरधर जी, आप मुद्दे पर बोलिए जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तभी तो संकेत उनके केंद्रीय नेतृत्व से साफ सामने आया है। उनके कमलनाथ जी को राहुल गांधी जी ने जो संदेश जनता के बीच में दिया है, उनको अलग बैठाया, जहां उनके आम नेता बैठे थे और कह रहे हैं कि जनता के चेहरे उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं हो सकता, ये सब बातें सामने आ गई हैं। तो निश्चित रूप से उनका गुस्सा जो है जनता के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर निकल रहा है। जितेंद्र जी आपको भी मौका मिलेगा, बोलने दीजिए। कमलनाथ जी मानने वाले हैं क्या आपको, या राहुल गांधी जी मानने वाले हैं? कौन मानने वाला है? जितेंद्र जी आपको क्यों घबरा रहे हो, बीच में क्यों बोल रहे हो, या घर में मार? अरे भाई, नेतृत्व की बात नहीं चल रही है, चुनाव की बात नहीं चल रही है। आपको कम से कम मुद्दे पर तो रहना चाहिए। आप कहीं से बात खेत की हो रही है, चले खलियान जा रहे हो आप। अरे अभी नेतृत्व पे डिबेट नहीं हो रही, अभी चुनाव पर डिबेट नहीं हो रही, अभी तो वीरेंद्र बिहारी शुक्ला पर डिबेट हो रही है, अभी हमारे निष्कासित नेता पर डिबेट हो रही है। ठीक है सर, ऐसी शिकायत आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना, उसको दिखवाएंगे। चलिए ठीक है और जी, चलिए वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख करूंगी मैं। रमेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब आप? देखिए, मोटे तौर पर जैसे जैसे चुनाव समीप आ रहे हैं, मान करके चलिए कि दोनों ही पार्टी में ये स्थिति होगी कि एक पार्टी छोड़ करके दूसरे दलों में जाएगा। ये हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, 2-4 दिन में कोई ना कोई नेता इधर से उधर जा रहा है। कांग्रेस भी अपने कई पदाधिकारियों को हटा रही है। उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले ही 3 जिलाध्यक्ष बदले थे, 3 को नहीं लिए थे, फिर कुछ उसमें से भोपाल भी आए थे। तो संगठनात्मक जो कसावट होती है
हर राजनीतिक दल का जो उसका अधिकार होता है, कांग्रेस उसी में कर रही। फिर इस बार कांग्रेस अतिरिक्त सतर्क इसलिए भी है, वो ये कोशिश कर रही है कि पिछली बार कहीं ना कहीं अगर उनका थोड़ा सा बहुमत बहुत स्पष्ट होता तो संभवतः ये स्थिति ना बनती। तो कांग्रेस ये कोशिश भी कर रही है ठोक बजा करके कि इस बार लड़ाई ऐसी हो। तो यही कोशिश भाजपा भी कर रही है। दोनों ही दलों का इसमें लाभ होगा कि एक दल में अगर मान लीजिए थोड़ी सी तनाव उत्पन्न होता तो उसका लाभ दूसरा दल उठाएगा ही। अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत अंदरूनी डिंडोरी में हुई है, भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी और वही उसमें कर रहा है। तो हमको चुनाव तक इस तरह की बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी और दोनों पार्टियों में सुनने को मिलेंगी। और ये बहुत अच्छी बात कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कही कि अगर जान का खतरा उनको लगता है तो उस पर कार्रवाई हो। यही जो मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि निष्कासित करना, निलंबित करना, किसी को पद से हटाना, नए की नियुक्ति करना, ये हर राजनीतिक दल का अधिकार होता है, तो वो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर जान का खतरा बताया है, किसी ने धमकी दी है या कुछ वातावरण ऐसा बना है, फिर उन्होंने परिवार पर भी बात कही है, तो इस पर मैं समझता हूँ इसको दोनों ही दलों को गंभीरता से ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि जैसे कि रमेश जी ने कहा कि एक यूनिटी बनाकर मतलब करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने बीते दिन देखा कि बुरहानपुर में भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर दिग्विजय सिंह ने भी अपने ही कार्यकर्ता को मंच से उतार दिया था। तो कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस में यूनिटी अगर रहेगी तो ये पार्टी और अच्छे से आगे बढ़ सकती है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं काजल, सबसे पहली चीज तो रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया जी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी से संबद्ध होते हुए उन्होंने सही रूप से विवेचना की है जी, और होना भी यही चाहिए। राजनीतिक दलों में कहीं कोई मनमुटाव आता रहता है, दोनों दलों में आता है। खाली मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर दीपक जोशी जैसा बड़ा नेता परेशान नहीं होता तो क्यों वो दूसरे दल में जाता? कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के अंदर भी सब अच्छा नहीं चल रहा, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। और मैंने आपकी बात के दो पक्ष रखे, एक तो निष्कासित करना हमारा अधिकार है, अगर जान को खतरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्री को अधिकार है, वो जांच करे, हम उसकी जांच में सहयोग करेंगे। अगर कहीं कोई धमकी मिली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ कि राहुल गांधी कमलनाथ को पसंद नहीं कर रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये कौन सी बात हुई? बात वीरेंद्र बिहारी शुक्ला की भी हो रही है, उस पर बहस होना चाहिए। मैं स्पष्ट कर चुका हूं, अगर कहीं जान को खतरा है तो गृह मंत्री तुरंत कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन निष्कासन करने पर भी अगर आप आवाज उठाएंगे, निष्कासन करने पर भी सवाल उठाएंगे, तो ये तो हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं आप। अगर हमने निष्कासित किया है तो गुणदोष के आधार पर किया है, हमने अगर उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया था तो गुणदोष के आधार पर बनाया था। जरूरी नहीं है कहीं कोई कमी समझ में आई होगी, कहीं कोई निष्ठा में परिवर्तन समझ में आया होगा, तो इसलिए ये कार्रवाई की गई और इस तरह की कार्रवाई की जाती रहेगी, दोनों दलों में की जाती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमने किसी को निष्कासित किया है, आप उसको फोन पर मीडिया के सामने सुनाएं, आप बताएं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का आपका प्रयास है। और उसको भी आज इसलिए चुना कि महाकाल के कॉरिडोर पर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो आज आपको सामने दिख रहा है, उससे मीडिया का ध्यान हटाने के लिए इस तरह कार्रवाई हो रही है। ठीक है गिद्धेर जी, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जो निष्कासित कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंट हैं। जी गिद्धेर जी, देखिए कांग्रेस तो कुछ भी आरोप लगा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से जब कोई एक विषय आया है वो विषय गंभीर है, और वीरेंद्र जी ने स्वयं ये बात बताई है। अब जब ऐसे में वीरेंद्र जी ने माननीय गृह मंत्री जी से गुहार लगाई है तो निश्चित रूप से उनकी समस्या को गंभीरता से लिया गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं बोला है कि मेरे को और मेरे परिवार को खतरा है। तो निश्चित रूप से हमारी जो भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसको हमारी सरकार ढूंढता अपनी जिम्मेदारी और
वीरेंद्र जी भी मध्य प्रदेश के एक नागरिक है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो हमारे शासन में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वीरेंद्र जी भले किसी भी पार्टी में कार्य करते रहे हो, लेकिन सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हो, भले दूसरी विचारधारा के साथ में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। ठीक है, वीरेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र शुक्ला जी भी, जी वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। और ऐसा क्या हो गया था आपके साथ, क्या कह दिया था आपने जिसकी वजह से पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया? मुझे स्वयं खुद नहीं पता कि पार्टी ने मुझे क्यों निष्कासित किया। मैंने अपने कार्यकाल में दोनों विधानसभा को जिताया। 18 सालों के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष को कांग्रेस का जिताया। जब से सिंबॉलिक चुनाव हुए हैं उसके बाद हमने अपने डिंडोरी नगर परिषद में कांग्रेस की, मेरे कार्यकाल में लगातार कांग्रेस जो है उन्नति की ओर जा रही थी। हमने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर निशानाबूद कर दिया था, लेकिन जिला संगठन प्रभारी कदीर सोनी और विधायक ओमकार मरकाम के द्वारा माननीय कमलनाथ जी के पास झूठा षड्यंत्र रच के मुझे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के पद से हटाया। समर्थन में मेरे साथ जो निर्वाचित अध्यक्ष थे, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष थी, जिला पंचायत की नगर परिषद की अध्यक्ष थी, उन्होंने और हमारे पार्षद और हमारे जो है सभी लोगों ने मेरे साथ आकर मेरे समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने का कारण ये था कि जिस जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पे हम जीते हैं, जब आपने उनको पद से हटा दिया तो फिर हमारे कार्यों का मूल्यांकन कैसे होगा? क्योंकि डिंडोरी जिले में जिला कांग्रेस कमेटी को विधायक कांग्रेस कमेटी यदि कहेगी तो मैं कल सिखा दूं। मैंने इसके पहले केसी बड़ी को पत्र लिखा, पहले हमने उनको पत्र लिखा, जिला घोषित। ठीक है। जितेंद्र मिश्रा जी, आपने अभी वीरेंद्र शुक्ला जी की बात सुनी, क्या कहेंगे अब आप? निश्चित तौर पर वीरेंद्र शुक्ला जी ने स्पष्ट कर दिया कि विधायक के कहने से बता रहे हैं कि कमलनाथ जी ने कार्रवाई की है। ये मामला अगर आपका और विधायक के बीच का है तो आप उसको लेकर के और कमलनाथ जी के सामने चर्चा कर सकते थे। इसमें जान का खतरा, इसमें परिवार की जान का खतरा, मुझे लगता है वो बात तो वीरेंद्र शुक्ला जी ने अभी करी नहीं है। और उसको भी मैं आपके ऊपर नहीं आप पे नहीं बीती, आपको केवल वहाँ पर वैतनिक लोग बैठे हुए हैं। आप लोग अगर जानकारी नहीं जाने देते हैं, मीडिया पर बस आप लोग बहस करना चाहते हैं। माननीय कमलनाथ जी कब मिलना चाहते हैं? हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जाते हैं, माननीय कमलनाथ जी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है और वो माइक पकड़ के चले जाते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी को नहीं सुनते, विधायक के साथ आए हो तो अभी आप कमलनाथ जी को दोषी बता रहे थे। अब आपने बताया कि विधायक सारी विधायक के साथ आपके मतभेद थे, इसलिए कह रहा हूं आपको संगठन का प्रभारी बनाया गया, आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया। विधायक के साथ तालमेल करके कांग्रेस चलाने की जिम्मेदारी आपकी थी। हमने आपको प्रोत्साहित किया, लेकिन अगर विधायक के साथ संगठन विधायक को बनाता है, विधायक संगठन नहीं बनाता। आप तालमेल करते हैं विधायक के साथ, आप क्या चाह रहे हैं? लेकिन इसमें कमलनाथ जी को दोषी, इसमें जान का खतरा, ये तो मुझे समझ में नहीं आती है। और अगर आपकी जान का खतरा है तो आप कार्रवाई करिए, आप अपना आवेदन दीजिए, सरकार हुई आपकी जांच करेगी, जिससे आपको उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक विधायक से आप क्या मतभेद है उसको लेकर के कमलनाथ जी की कार्य प्रणाली पे उंगली उठाना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। आपके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो संगठन ने आदिवासी नेतृत्व पैदा किया, आदिवासी ने हम लोगों ने नेतृत्व जिता दिया। विधायक को तकलीफ हो गई, कदीर सोनी जी को तकलीफ हो गई। अगर माननीय कमलनाथ जी को, खड़गे जी को, जेपी अग्रवाल जी को पत्र लिखे हैं, लेकिन किसी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने हटा दिया, मुझे दिक्कत नहीं, आप चरित्र पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। आप वहाँ बैठकर, आप ऐसी में बैठकर आप नहीं जानते कांग्रेस की स्थिति परिस्थितियाँ क्या है। हम संघर्ष करते हैं, हमारे लोग के ऊपर आपराधिक मामले बने, राहुल गांधी जी के शांति से आप लोग बात करेंगे तो शायद आप लोग की बात यहाँ तक पहुँच हमारे खिलाफ आपराधिक मामले। वीरेंद्र जी सुन लीजिए आप, वीरेंद्र जी हमने गृह मंत्री जी को फोन लगाया है। वीरेंद्र जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले, शांति से अगर आप लोग बात करेंगे तो शायद आप लोग की आवाज यहाँ तक पहुँच पाएगी प्रॉपरली।
वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगी मैं। आप रख जी, लीजिए अपनी कांग्रेस का। अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए रमेश जी आप। देखिए, निश्चित रूप से जैसा अभी बीरेंद्र जी ने भी कहा कि उनका स्थानीय स्तर पर विधायक जी से मतभेद था, तो मोटे तौर पर दोनों ही पार्टियां एक लाइन पर काम कर रही हैं। जो विधायक वहां पर सिटिंग एमएलए हैं उनके डरने वाला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे लोकसभा नहीं चाहिए, मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे निगम मंडल नहीं चाहिए। ऑडियो डाउन कीजिए, आप बिल्कुल सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडियो डाउन कीजिए। जी रमेश जी बोलिए आप। तो कुल मिलाकर के जैसा कि वीरेंद्र जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं उनके जो विधायक जी थे, स्थानीय विधायक, उनसे उनकी थोड़ी सी टकराहट थी। और इस समय मैं ये देख रहा हूं भाजपा के भीतर भी और कांग्रेस के भीतर भी कहीं ना कहीं भले ही घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, जो सिटिंग एमएलए हैं वो या जो संभावित हैं वो। तो संगठन को उनके हिसाब से उनके क्षेत्र में बनाने का एक कोशिश चल रही है। मैं समझता हूं कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसके बीच में दोनों के बीच में है। तो मोटे तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि अगर मतभेद विधायक जी से थे तो वो अपने स्तर पर समझ सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ घटना ऐसी हुई होगी कि बीरेंद्र जी को भी लगा होगा कि अब ये मामला नहीं बन रहा। तो मोटे तौर पर इस पर भी उनको, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर जान का खतरा, वाकई जान का खतरा है तो इस पर सभी को संज्ञान लेना चाहिए। और अगर जान का खतरा नहीं है तो इसको फिर राजनीतिक इशू ना बना करके इनको अपने क्षेत्र में विधायक को ही अपनी अहमियत बताना चाहिए। ये इसमें मैं समझता हूं वही एक ज्यादा उचित कदम होगा। जी ठीक है। वीरेंद्र जी अगर आप शांति से सुनेंगे, आप थोड़ा गुस्साए हैं लगता है क्योंकि आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। आप शांति से बोलिए, सब सुनेंगे, बोलिए। मुझे किस बात मुझे प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया यहाँ पर, लेकिन मैं चरित्रहीन था, भोपाल के होटल में पकड़ा गया, उसने कार्रवाई किया था। वीरेंद्र जी टेक्निकल इशू आ रहा है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। शासन समिति ने जी बोलिए। चलिए गीतधीर जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। निकाला गीतधीर जी। ठीक है। आखिरी प्रश्न रहेगा जितेंद्र जी आपसे, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हमको यहीं पर विराम लगाना होगा। जल्दी बोल दीजिए। देखिए काजल, सबसे पहली चीज तो बीरेंद्र शुक्ला जी ने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया और उसके ही परिणाम स्वरूप उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि लंबे समय तक कोई जिला अध्यक्ष रहे। ये तो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। आज आप बने, किसी को हटा के आप बने होंगे, आपके बाद में कोई बनेगा। ये तो नहीं हो सकता कि साहब मैं ही बना रहूंगा। ये पार्टी का निर्णय था। रहा सवाल अगर कोई धमकी का, हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर किसी ने कोई धमकी दी है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसके जिलाध्यक्ष के लिए आपका मापदंड है। लेकिन आप इस तरह के एक विधायक से मतभेद है, कमलनाथ को दोषी बता रहे हैं, ये गलत तरीका है। आप बने थे, किसी को हटा के बने थे। आज जब आपको बनाऊं, आप ये बताइए, विधायक के साथ मतभेद थे, कमलनाथ जी के सामने बात करते आप, कमलनाथ जी के सामने बताते कि हमारे और विधायक के बीच में ये दिक्कत आ रही है, वो नहीं सुलझाई जाती। आप सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर आपको हटाया तो आप भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आएंगे। ये नैतिकता कहती है, ये आपकी पार्टी के प्रति आस्था थी। प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में नहीं हूँ। आप ये बताइए, प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में नहीं हूँ। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं वीरेंद्र जी, हम आपके साथ हैं। अगर आपकी जान को खतरा है, आपके परिवार को खतरा है, तो उसके साथ हम खड़े, आपके साथ खड़े। दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी विरोधी गतिविधियां करेंगे तो निष्कासित किया जाएगा। आपके खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसके साथ में हम आपके साथ खड़े। ठीक है, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है तो हमको यहीं पर विराम लगाना होगा इस बातचीत में। और वहीं वीरेंद्र शुक्ला के समर्थन में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष सहित कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और वहीं वीरेंद्र जी ने नरोत्तम मिश्रा से
अपनी सुरक्षा की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर और क्या कुछ सामने निकल के आ पाता है। इसमें दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए आप न्यूज़ आर।